अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस जी सुबह हो गई थी, नमाज अदा की और फिर नाश्ता वाश्ता बनाया। रात की ये रोटी पड़ी हुई थी और सुबह में यही फ्राई कर ली। बहुत अच्छी लगती है सुबह नाश्ते में तंदूर की रोटी। और बस घर के काम वाम ख़त्म किए। आज आज कुछ सोचा था कुछ नया करने के लिए, तो बस ये हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तब ये अलमारी बनी हुई थी और कभी यूज़ नहीं की, क्योंकि इसके जो मतलब खाने जो बने हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और समझ ही नहीं आती थी क्या रखें। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं घर के चीज़ों से ही। तो बस सारा सामान वगैरह मैंने इकट्ठा किया और ये जो टोकरी है इसको मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ मैं लेके आई थी काटन, बुक स्टॉल से मैंने ये कार्टन लिए थे। इसके ऊपर जो ना ढक्कन भी थे और वो ढक्कन मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। तो बस इसी के अंदर मैंने ये कार्टन लगाए और इसका मतलब खाने से बन गए और अच्छी स्पेस बन गई थी चीज़ें रखने के लिए। आपको पता है कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, तो बस घर में तो सेटअप नहीं खोल सकती मैं पार्लर का, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बस यही है कि जो है मैंने यही सोचा कि चलो यार यहाँ पे ना थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। इसके जो ढक्कन थे वो मैंने दराज में रखे और इसमें मैं अब सारी छोटी छोटी चीज़ें रख दूँगी। अम्मी को मैंने भेज दिया था भाई के घर पे और अनमता को भी, क्योंकि अनमता होती है तो वो ये चीज़ें कभी भी नहीं करने देगी। वो तो बस गुस्सेगी कि मम्मा ये मैं लगा लूँ वो मैं लगा लूँ, और अनमता की पहुँच से मैं सारा मेकअप दूर रखती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है और अभी से आदत लग जाएगी तो वो पक्का पक्का चेहरा लगने लग जाता है बच्चों को, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अमता भी चली गई थी, अम्मी भी नहीं थी और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कमरा अपना फैला लेते हैं, क्योंकि अम्मी बहुत चिढ़ती है जब ज़्यादा गंद हो जाता है। अब मेरी तुम्हारा तो गंद ही ख़त्म नहीं होता। तो बस अम्मी को और अमता को मैंने भेज दिया था भाई के घर पे और यहाँ पर मैं सुकून से अपना काम कर रही थी। और यहाँ पर मैंने सारे फाउंडेशन जो है वो एक साइड पे रख दिए। घर में कोई अच्छी चीज़ें रखी हुई हों और समझ ही नहीं आ रहा होता क्या करे बंदा, कहाँ रखे। तो बस यही जहन में आया कि कोई था भी नहीं और काम भी नहीं था, चलो यही कर लेते हैं। ये कि अभी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी एक डब्बे के अंदर, और ये कि फिर जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगी तो उसको कुछ नया लुक दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने ये टोकरी के अंदर जो मैंने डब्बे लगाए थे, कार्टन जिसे कहते हैं, वो मैंने एडजस्ट कर लिए थे। और अभी भी इतना सारा सामान था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पर सेट करूँ कहाँ पर, और कुछ नया लेके आई। वो जब हम जाते रहते हैं कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो बस यही वाला मेरा हाल है कि जब गई और नई सिरे से कोई ना कोई चीज़ ले आती हूँ, क्योंकि को कब चीज़ यूज़ हो जाए कुछ पता ही नहीं होता। जैसे जैसे कस्टमर आते हैं, जैसे मैं जाती हूँ, तो हर चीज़ की नीड होती है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा सामान भी लेकर रख लेती हूँ। अच्छा होता है और घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर ये डब्बे पड़े हुए थे, ये भी मैंने यूज़ में ले लिए। ये कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी और ये डब्बे बंद करके मैं रख दूँगी। और घर में बस यही होता है कि आप कोई ना कोई चीज़ छोटी छोटी ऑर्गेनाइज़ करते रहें तो ही घर में जो सामान होता है वो सिमटा रहता है, नहीं तो इधर उधर फैला रहता है। और हम रेंट पे रहते हैं तो इतना कुछ हम ख़रीदते भी नहीं हैं। और जिस रूम में हम बैठ रहते हैं वहाँ पर पहले हम चारपाई थी और अलमारी पड़ी हुई थी, अब जो है फ़र्नीचर रख दिया तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए अब कहते हैं कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। तो ये अलमारी थी, ये कभी यूज़ में ही नहीं ली मैंने, तो आज मैंने सोचा चलो इसे यूज़ में ले लेते। इसका एक पोर्शन जो है मैंने यूज़ में ले लिया और अभी इसके अंदर मैंने शीट वगैरह कुछ भी नहीं बिछाई थी। बस ये कि छोटा छोटा सामान मेरा ऑर्गेनाइज़ हो गया था, अच्छा लग रहा था, सारा समेट लिया था और सब कुछ इसके अंदर आ गया था। और अभी भी इतना सारा सामान जो है वो मैंने रखा हुआ है। ये कि दूसरा जो अलमारी की पोर्शन है वो उस पे मैं दोबारा सेट करूँगी। और जब मैंने अलमारी पूरी सेट कर ली तो फिर इसके दरवाज़े बहुत बुरे लग रहे थे और फिर मैंने सोचा चलो इसके दरवाज़े भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये साफ़ हो गई, इतनी प्यारी लग रही थी अलमारी। जब अम्मी आई, अम्मी भी देख के खुश हो गई, चलो तुमने मेरे पीछे से तो कोई काम किया। और बस एक्स्ट्रा काम भी करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका घर साफ़ ही उस चीज़ों से लगता है, क्योंकि रोज़मर्रा के काम तो हम करते ही रहते हैं। सफाई, बर्तन, झाड़ू, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो बस करनी होती है। एक्स्ट्रा काम करना मैं कहती हूँ कामों में से निकालना बहुत बड़ी बात है। और ये बस संडे की रूटीन, संडे वाला दिन था और अनमता जो है वो भाई के घर में ही थी। अनमता आई नहीं थी, आज छुट्टी थी भाई की भी, और तो मैंने सोचा चलो बिरयानी बना लेती हूँ।
और बस यहाँ पर मैंने बिरयानी बनाई बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें डालो तो फिर वो अनमता नहीं खाती, वो फिर चीज़ें निकाल निकाल के थक जाती कि ये क्या डाला हुआ है, मैं नहीं खाऊंगी। और बस बच्चों के जो नखरे होते हैं ना वो उठाने पड़ते हैं। मेरी एक बेटी है और वो 10 के बराबर है, उसके बहुत नखरे होते हैं क्योंकि मैं उठाती हूँ। मैं कहती हूँ किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे मेरी बेटी को। और बस ये है कि मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती हूँ, हर माँ रखती है, लेकिन हर माँ का एक अपना अपना स्टाइल होता है और मेरा भी यही है कि मैं अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। उसके खाने पीने का, उसने क्या खाना है, क्या पहनना है, इन सब चीज़ों का। बस स्ट्रगल ही अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ और मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। सबकी बेटियाँ, सबके बेटे अपनी माँ को अज़ीज़ होते हैं। ऐसे ही है मेरे साथ भी, बस मैं कहती हूँ कि कुछ अच्छा बनाओ जो मेरी बेटी पेट भर के खा ले। और ये बिरयानी उसकी फ़ेवरेट है। अनमता को कुछ मिले ना मिले बस बिरयानी हो, और इतने ही मतलब शौक़ से वो कुछ खाती भी नहीं है। और संडे की रूटीन तो ऐसी होती है कि ना तो इसमें इतना काम करती हूँ मैं, बस ये होता है कि खाना कोई अच्छा सा बना लूँ कि अनमता भी खा ले और भाई की छुट्टी होती है, भाई भी खा लेंगे। और बस माशाल्लाह यहाँ मेरी बिरयानी डन हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और अनमता आई भाई के घर में से, मैंने अनमता को सरप्राइज़ दिया कि तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई हुई है। अनमता मेरी खुश हो गई और बस अनमता कमरे में वेट कर रही थी बिरयानी का। माशाल्लाह मेरी बेटी ने बिरयानी खाई और उसे बहुत पसंद आई। और यहाँ मेरी बेटी की खुशी बहुत खुश होती है माशाल्लाह से जब उसकी फ़ेवरेट कोई चीज़ बने तो। और यही माएँ खुश होती हैं जब अपनी औलाद खुश होती है। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।